पंचायत में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर गांव के लोग इकट्ठा थे। किसी की सांस भी न सुनाई दे रही थी। गांव का नाम था रामपुर और इस सन्नाटे के बीच खड़ी थी 17 साल की मासूम लड़की संध्या। उसके चेहरे पर डर और हिम्मत की एक अजीब सी जंग चल रही थी। सामने पंचायत के बीच बेंच पर बैठे थे गांव के बुजुर्ग, मुखिया रामलाल चौधरी, और संध्या के सामने खड़ा था उसका चाचा रघुनंदन। वही रघुनंदन जिसने अब तक गांव में अपनी इज्जत, अपनी भलाई का नकाब पहन रखा था। पर आज संध्या उसकी असली हकीकत सबके सामने लाने आई थी। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। लोग इधर उधर देख रहे थे कि क्या होने वाला है। पंचायत में किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की, वो भी इतनी छोटी, अपने ही चाचा पर इस तरह का इल्जाम लगाने की हिम्मत करेगी। लेकिन संध्या ने वो कर दिखाया। संध्या कांपती आवाज में लेकिन मजबूत शब्दों में बोली, मुखिया जी, मैं आज आप सबके सामने एक सच लाने आई हूं। ये चाचा रघुनंदन, जिसे आप सब दयालु, सज्जन और नेक इंसान समझते हैं, इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। इसने मुझे अकेला देखकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर मेरी मां समय पर वहां न पहुंचती, तो आज मैं आपके सामने इस पंचायत में सिर उठाकर खड़ी ना होती। एक पल के लिए पंचायत की पूरी भीड़ चुप हो गई, जैसे किसी ने उनके कानों में आग भर दी हो। रघुनंदन गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। झूठ! ये लड़की झूठ बोल रही है। ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है क्योंकि मैं इसकी मां से नाराज था। ये सब मेरी बदनामी करने की साजिश है। लेकिन उसकी घबराई आंखें, उसके चेहरे पर आते पसीने की बूंदें बता रही थीं कि अंदर कहीं ना कहीं हकीकत कुछ और है। संध्या की मां सीमा ने रोते हुए पंचायत के सामने गवाही दी, मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं खेत से लौटकर आई तो संध्या की चीखें सुनकर दौड़ी। कमरे में रघुनंदन था। उसकी हरकतें देख मैं सहम गई। ये आज पहली बार नहीं हुआ है। ये कई बार संध्या को अकेला पाकर बहकाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन हम चुप रहे क्योंकि रिश्ते का लिहाज था। मगर अब मेरी बेटी की इज्जत पर हमला हुआ है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुखिया रामलाल चौधरी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पंचायत में बैठे हर व्यक्ति की आंखों में झांका। रिश्ते अगर भरोसे पर चलते हैं तो टूटते भी भरोसे से हैं। आज एक लड़की ने अपने डर से लड़कर सच बोला है। रघुनंदन, अगर ये सब झूठ है तो खुदा की कसम खाकर पंचायत में सच बोलो। रघुनंदन की आंखें भर आईं। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने कई बार गला साफ किया, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। तभी गांव के बुजुर्ग हरीश ताऊ बोले, मुखिया जी, रिश्तेदार अगर भेड़िए बन जाएं तो इंसाफ जरूरी हो जाता है। हम इस पंचायत में ऐसे अपराध का बचाव नहीं कर सकते। हम पंचायत के सामने सबूत के रूप में सीमा की गवाही को मानते हैं। एक पल के लिए रघुनंदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। रघुनंदन दोषी है। पंचायत उसे गांव छोड़ने का हुक्म देती है। गांव में अब उसका कोई स्थान नहीं। साथ ही कानून को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। संध्या के आंसू बहने लगे, मगर इस बार डर के नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ी इस जंग में जीत के थे। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। गांव की बाकी महिलाओं की आंखों में भी एक अलग चमक थी। संध्या ने ना सिर्फ अपनी इज्जत को बचाया, बल्कि पूरे गांव की उन बेटियों को आवाज दी जो रिश्तों के नाम पर अपने डर के पीछे छुपी रहती थीं। संध्या की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते हैं कि बेटियां कमजोर नहीं होती। अगर वो चुप रहें तो समाज गुनहगार बन जाता है। लेकिन अगर बेटियां बोल पड़ें तो सच की आवाज इतनी बुलंद होती है कि सबसे बड़े गुनहगार भी उस आवाज के नीचे दब जाते हैं। रामपुर गांव की यह पंचायत की एक शाम आज भी लोगों के जहन में एक चेतावनी बनकर बैठी है। बेटियों को आवाज देने की ताकत चाहिए। अगर आवाज उठेगी तो पाप चाहे जितना बड़ा हो, हार जाएगा। संध्या ने यही साबित कर दिया। आज रामपुर के हर घर में माँ बाप अपनी बेटियों को यही कहते हैं, अगर अन्याय हो तो डरना नहीं, सच बोलना, क्योंकि हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। और बेटियां अगर चाहें तो समाज की सबसे मजबूत दीवारों को भी हिला सकती हैं। ये सिर्फ संध्या की कहानी नहीं है। ये हर उस बेटी की कहानी है जो चुप रहकर गुनाह को जीने नहीं देना चाहती। समाज बदलता है जब बेटियां अपने सच के लिए खड़ी होती हैं। पंचायत के फैसले के बाद जब रघुनंदन सर झुकाकर पंचायत से निकल रहा था, तब गांव के लोग उसे देख रहे थे। कुछ घृणा से, कुछ गुस्से से,
जिन लोगों ने कभी उसे आदरणीय चाचा कहा था, आज उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसकी सालों की बनाई हुई इज्जत एक पल में धराशायी हो चुकी थी। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि संध्या के इस फैसले ने सिर्फ रघुनंदन को नहीं हराया था, बल्कि गांव की सोच पर भी गहरा प्रहार किया था। पंचायत से बाहर निकलते ही गांव की महिलाओं ने पहली बार खुलकर एक दूसरे से बातें करनी शुरू की। जिन्हें अब तक डर था कि कोई क्या कहेगा, वो अब एक दूसरे को हिम्मत दे रही थीं। संध्या की मां सीमा के पास एक एक करके कई औरतें आईं और बोलीं, बहन, तूने जो किया वो हम सब की तरफ से था। हम सब ने अपने घरों में जाने कितनी बार रिश्तों के नाम पर जुर्म सहा है, लेकिन अब नहीं। मुखिया रामलाल चौधरी ने उसी दिन गांव में महिलाओं की सुरक्षा और उनके हकन की एक नई समिति बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पंचायत के सामने कहा, आज इस गांव ने यह साबित कर दिया कि बेटियों को आवाज देना ही असली इंसाफ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन शहर से पुलिस आई। रघुनंदन को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। मीडिया वाले भी गांव पहुंच गए। टीवी चैनलों पर रामपुर गांव की साहसी बेटी के नाम से खबरें चलने लगीं। रिपोर्टर्स संध्या से इंटरव्यू लेने लगे। उसके साहस की चर्चा पूरे जिले में हो गई। लेकिन इन सब के बीच संध्या बहुत शांत थी। जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? तो संध्या ने जो जवाब दिया, उसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन अगर डर के कारण हम चुप रहेंगे तो गुनहगार और बढ़ते जाएंगे। मेरा डर उस दिन खत्म हुआ जब मैंने सोचा कि मेरे चुप रहने से अगली लड़की का शोषण हो सकता है। अगर मेरे सच बोलने से एक भी लड़की को हिम्मत मिल जाए तो मेरा काम पूरा हो गया। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें भीग गईं। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हो गए। कई सामाजिक संगठनों ने संध्या को सम्मानित करने के लिए बुलाया। उसकी इस हिम्मत ने हजारों लड़कियों को आवाज दी। रामपुर गांव की यह घटना अब हर जगह उदाहरण बनने लगी। स्कूलों में बेटियों को पढ़ाया जाने लगा कि हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। पंचायत में अब हर महीने महिलाओं के लिए अलग बैठक होती थी, जहां वो अपने हक के लिए बेझिझक बात कर सकती थीं। कुछ महीनों बाद जब संध्या के स्कूल का रिजल्ट आया, तो पूरे जिले में वो टॉप पर थी। उसके शिक्षक ने कहा, तुमने पढ़ाई में ही नहीं, जिंदगी के असली इम्तिहान में भी टॉप किया है। संध्या ने अपने पिता की कमी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसकी मां ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि अब उसकी पहचान किसी के रिश्ते से नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत से थी। आज सालों बाद भी जब रामपुर गांव में कोई लड़की हिम्मत से अपनी बात कहती है, तो लोग कहते हैं, ये संध्या की दी हुई ताकत है। सालों बाद जब रामपुर गांव के स्कूल में एक नई लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा था, तो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था संध्या शर्मा को। वही संध्या जिसने कभी उसी गांव की पंचायत में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने सच बोला था। अब वो एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। हर गांव, हर शहर में बेटियों के हक की आवाज बन चुकी थी। जब वो स्टेज पर पहुंची तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। गांव की महिलाएं उसे देखकर रो रही थीं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, गर्व के थे। उस छोटी सी लड़की ने अपनी लड़ाई से पूरे समाज की सोच बदल दी थी। मुखिया रामलाल चौधरी, जो आज भी मुखिया के पद पर थे, मंच पर आए और बोले, बेटियों को हिम्मत सिखाना सबसे बड़ा धर्म है। आज से सालों पहले इसी गांव में इस लड़की ने हमें यह सिखाया था। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पूरे गांव की बेटी है। संध्या ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और कहा, मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती। अगर मेरी मां सीमा ने मेरा साथ ना दिया होता। मां की हिम्मत ही मेरी ताकत बनी। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूं कि बेटियां कमजोर नहीं होती, बस उन्हें सुनने वाला कोई होना चाहिए। डर के साए में जीना सबसे बड़ा पाप है। अगर अन्याय हो रहा हो तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ। हर लड़की में ये ताकत होती है। उसकी बातें सुनकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन रामपुर गांव में सिर्फ एक नई लाइब्रेरी का उद्घाटन नहीं हुआ था, बल्कि बेटियों की सोच, समाज का नजरिया और महिलाओं की असली आजादी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। रामपुर का नाम अब पूरे प्रदेश में जाना जाता था, जहां पहली बार एक बेटी ने पंचायत में खड़े होकर रिश्तों के नाम पर छुपे गुनाह को उजागर किया था। ये कहानी आज हर पंचायत में सुनाई जाती है। मासूम संध्या की हिम्मत ने यह सिखा दिया कि रिश्तों के डर से चुप रहना सबसे बड़ा जुर्म है।
लेकिन सच बोलने का साहस अगर बेटियां दिखा दें तो समाज की जड़ें भी हिल जाती हैं। संध्या की ये कहानी सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रही। कुछ ही महीनों में बड़े बड़े न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रामपुर की साहसी बेटी संध्या शर्मा। कई बड़े एनजीओ और महिला अधिकार संगठनों ने उसे अपने प्रोग्राम में बुलाया। हर मंच पर उसकी वही मासूम मगर मजबूत आवाज गूंजती, डर का इलाज सिर्फ सच बोलना है। उसके इसी संघर्ष को देखते हुए जिला प्रशासन ने रामपुर गांव को महिला सुरक्षा मॉडल गांव का दर्जा दे दिया। हर हफ्ते वहां महिला पंचायत लगती, जहां बेटियां, बहुएं और महिलाएं अपनी समस्याएं खुलकर रखती। गांव के लोग भी बदलने लगे थे। जो लोग पहले बेटियों को बोझ समझते थे, अब उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे थे। गांव की गली गली में एक ही नारा गूंजता, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ और हिम्मत सिखाओ। संध्या अब पढ़ाई के साथ साथ महिलाओं के लिए कानून की पढ़ाई भी कर रही थी। उसका सपना था एक दिन वकील बनकर उन बेटियों के लिए लड़ना जो आज भी कहीं ना कहीं रिश्तों के नाम पर जुर्म सह रही हैं। एक दिन उसी पंचायत भवन में फिर से बड़ी भीड़ जमा थी। इस बार पंचायत में खुद संध्या खड़ी थी, लेकिन आरोपी बनकर नहीं, बल्कि एक वकील बनकर, किसी दूसरी लड़की के केस के लिए। उसकी आंखों में वही तेज था, आवाज में वही आत्मविश्वास। संध्या ने पंचायत के सामने कहा, आज मैं किसी बेटी के हक के लिए लड़ रही हूं, लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत मेरी अपनी जिंदगी से हुई थी। मैं जानती हूं कि रिश्तों की आड़ में कैसा गुनाह छुपाया जाता है, लेकिन याद रखो, अगर एक बेटी बोलने की हिम्मत कर ले तो बड़े बड़े पापियों की जड़ें हिल जाती हैं। पूरा पंचायत भवन तालियों से गूंज उठा। उसकी मां सीमा वहीं बैठी थी, आंखों में खुशी के आंसू लिए। रामपुर गांव की बेटियों को अब कोई डराने वाला नहीं था। एक संध्या ने उनकी रूहों में रोशनी जगा दी थी। गांव की बच्चियां आज गर्व से अपने सपनों को ऊंचाई पर ले जाने लगी थीं। समाज बदल रहा था, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। संध्या की कहानी अब सिर्फ एक पंचायत की घटना नहीं रही थी। ये एक आंदोलन बन चुकी थी,